हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारी ये क्लास में हम वही कि जो बीएससी वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे, ये जो चल रहा था ये हमारा अगली 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर क्या क्या बेसिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमेशा बनते आए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो शायद आपको ध्यान नहीं होगी वो चीज़ें मैं यहाँ लेकर आया हूँ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसमें क्या है, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है पहला, और उसी के ऊपर जो हमारे पास वेडल रूल है ना, ट्रिपल रूल है, सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 रूल है, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, है ना। आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आप ज्वाइन करना चाहें तो, ठीक है। चलिए, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इंटीग्रेशन का जो अब तक ये फॉर्मूला नहीं पूछा गया और इस बार पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते, तो जो इंटीग्रेशन है x0 से x0 प्लस NH y dx, है ना, वो I है, वो किसके इक्वल होता है इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। और इसी क्वाड्रेचर फॉर्मूला से हम अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, h n y0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 फॉरवर्ड स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये, है ना। सर ये हमको एग्जाम में याद करना है कि नहीं करना है ना, ये हम ऐसे हटा देंगे। कैसे हटाएंगे देखना, क्योंकि हम बाकी की चीजें जो याद रखने वाले हैं उनसे हमारा काम हो जाएगा। तो अब इस ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है पहला इंटीग्रेशन के लिए, ये जो हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसमें n इक्वल टू 1 पुट करने पर हमारा जो रूल आता है वो आता है ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना। दूसरा, ये जो है a टू b इंटीग्रेशन, इसको n सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है। कितने सब इंटरवल में, n सब इंटरवल में। अब यहाँ पर है हमारे पास अलग अलग कंडीशंस आएगी, अलग अलग चीजें आएगी हमारे लिए, हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, h y0 प्लस yn अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1। पहली बात तो ये कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल याद रखना है ना। याद रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट की दोनों टर्म का एवरेज और मिडिल टर्म का सम, सिंपल सी बात ये, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज y0 प्लस yn अपॉन 2 प्लस और मिडिल टर्म का सम आ जाए और बाहर में h मल्टीप्लाई में आ जाए, तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल हो जाता है, ठीक है। फिर आगे, अब इसी में कि ट्रेपेजॉइडल रूल में जो y है वो ax प्लस b का रूप में हमारे पास इन जनरल लिया जाता है। मतलब ये होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है ना y का, है ना, तो मुझे क्या करना होगा, y कोई फंक्शन है पता नहीं, मैं क्या करूंगा कि इसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके इंटीग्रेशन करते हैं, बस ये ध्यान रहे। यहां पर हमेशा y जो है इसी रूप का, है ना, ये y ये नहीं है, बट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास लाइन काम में लेंगे, और जब लाइन काम में लेंगे तो उनको लाइन को जोड़ने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। कितने पॉइंट की, 2 पॉइंट की। आ गया समझ में, सिर्फ 2 पॉइंट से हमारा काम हो सकता है। यहाँ पे ये भी काम का एक स्टेटमेंट है कि भाई ट्रेपेजॉइडल रूल में कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो 2 पॉइंट, है ना। कोई भी किसी भी सब इंटरवल का इंटीग्रेशन सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। बाकी हम आगे देखेंगे कहीं पर, जैसे यहाँ पॉलिनोमियल, सॉरी ये जो पैराबोला टाइप के आने वाला है, तो वहां 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बस ये ध्यान रहे, ठीक है। दूसरा, ये कितने ही सब इंटरवल्स पर लागू होता है, मतलब मैं चाहे जितने, जो ये है ना n, चाहे जितने कर सकता हूं, है ना। कई बार एक आधा क्वेश्चन भी पूछा गया है, अपन आगे देखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पर ये है कि भाई ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए कितने सब इंटरवल, 2, 5, 10, 15, 20, इवन ओड, किसी के भी मल्टीपल के कितने भी इंटरवल, सब इंटरवल हम ले सकते हैं। सब इंटरवल मतलब जो इंटरवल होगा a से b, उसके हम कितने टुकड़े करें, कितने सब इंटरवल बनाए, वो बात हो रही है। आगे बात समझ में, एक सब इंटरवल बनाने, जैसे एक ही, है ना, 2 सब इंटरवल बनाने, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है, बस वो काम है। फिर इसमें काम की चीज है कि इसमें डिग्री 1 तक के पॉलिनोमियल, है ना, या उससे कम डिग्री के जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। देखो ये अब तक बहुत कम जगह दिखेगा आपको, और यही काम की चीज है नए क्वेश्चंस बनने की। बाकी तो तुमको पता है, ये क्लास देखने का बेनिफिट यही है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वो ये है कि डिग्री 1 तक के पॉलिनोमियल एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, है ना। क्यों देता है, क्योंकि जो इसका एरर फॉर्मूला है -h³ अपॉन 12 f डबल डैश z जीटा, ठीक है।
मतलब ये है कि भाई जो डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा वहां एरर जीरो हो जाएगी। और किस पॉलिनोमियल का डबल डेरिवेटिव जीरो होता है? डिग्री 1 का, है ना। तो डिग्री 1 तक तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, डिग्री 2 पे एरर आने लग जाएगी। आ गया समझ में? ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज प्लस मिडिल टर्म का सम मल्टीप्लाइड बाय एच, ये ट्रेपेजोइडल रूल है। कैसे मिलता है? n इक्वल टू 1 पर मिलता है। ठीक है, कितने सब इंटरवल हो सकते हैं जी? बन चाहे जितने ले सकते हैं। इसमें y का टाइप क्या होता है जी? ax प्लस b, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, है ना। किसका रूप होता है ये? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, है ना। ये भी पूछा जाता है, सरल रेखा ली जाती है। जैसे एक आगे ये, जैसे ये है ना सिम्पसन वन थर्ड रूल, इसमें देखते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि याद नहीं करना, तो सर क्या करें इसमें ना, तुम एक काम करो, n इक्वल टू 1 पुट करना। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? y नॉट 1/2, और ये क्या आएगा? फॉरवर्ड y नॉट, है ना। मैं हाँ ये मिटा देता हूं, n इक्वल टू 1 पुट करता हूं मैं इस वाले फॉर्मूले में, है ना। बाकी तो ये हमारा मिटा देते हैं। चलो, एरर वाला याद रखना है अपने को, एरर, है ना। n इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूं, है ना, और इसमें क्या है कि भाई लाइन है तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो डिग्री 2 और उससे अधिक जो डिफरेंस वाले होंगे ऑर्डर, वो सारे जीरो होंगे। तो मतलब ये टर्म ये सारी जीरो हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगी। तो n y नॉट n1 h बचेगा प्लस n स्क्वायर मतलब 1/2 फॉरवर्ड y नॉट मतलब y1 माइनस y नॉट, है ना। और इसको अगर देखेंगे तो ये y नॉट प्लस y1/2 बनेगा इंटू h, है ना। और ये देखो हमारे पास n इक्वल टू 1 एक सब इंटरवल के लिए यही फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म यही बनेगी, y नॉट प्लस y1/2। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सिम्पसन 1/3 रूल, है ना। सिम्पसन किसी भी सब इंटरवल में ध्यान रखना, जैसे अपने को कह दे कि भाई x नॉट से x नॉट प्लस एच वाई डी एक्स ट्रेपेजोइडल रूल से क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जैसे ये 0 पर है और ये 1 पर है ना। ये हमारा x1 और ये हमारा x नॉट हो गया। तो सिंपल सा है कि भाई y नॉट प्लस y1/2 इंटू h, ये आंसर आ जाएगा, है ना। एक सब इंटरवल के लिए इंटीग्रेशन ट्रेपेजोइडल रूल से हमेशा ये आएगा, ठीक है। इस बना दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल, है ना, ये क्या कहता है? n इक्वल टू 2, मतलब जो हमारे पास n इक्वल टू 2 है, ये पुट करने पर, है ना, ये पुट करने पर हमारे पास जो यहां से बनेगा वो सिम्पसन 1/3 रूल होता है। क्या होता है? h/3 बाहर है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम है, प्लस 4 इंटू ओड टर्म प्लस 2 इंटू इवन टर्म। क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम 4 इंटू ओड और 2 इंटू इवन, y2 प्लस y4, ये सारी टर्म, है ना। और बाहर h/3, ये सिम्पसन 1/3 रूल है। अब काम की चीज, पहली चीज, इसमें जो है y जो है हमारे पास, है ना, क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, मतलब क्यूब, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला टाइप का, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में होता है। सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसका, देखो, इन सिम्पसन 1/3 रूल द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इज टेकन एज, है ना। तो इसमें f ऑफ x किस प्रकार से लिया जाता है? तो जी पैराबोला लिया जाता है, बस सिंपल। ट्रेपेजोइडल में स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिम्पसन। फिर आगे, अब क्या है कि भाई देखो ये डिग्री 2 का है ना। अब डिग्री 2 है तो डिग्री 2 तक के तो डिफरेंसेस हमारे पास मिलेंगे, बट डिग्री 3 डिग्री 4 के सारे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ क्या कहता है? सेकेंड ऑर्डर से अधिक सभी डिफरेंसेस, है ना, मतलब जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंस है सेकेंड ऑर्डर से ज्यादा वाले, डिग्री 3 वाले, डिग्री 4 वाले, वो सारे छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिए जाते हैं? क्योंकि वो 0 हो जाते हैं। क्यों 0 हो जाते हैं? डिग्री 2 की वजह से, हम पहले पढ़ गए है ना, ये रही बात, है ना। फिर आगे, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है सुनना, यहाँ जो थर्ड लाइन थी ना, भाई इंटरवल को इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो इंटरवल है वो इवन नंबर ऑफ इंटरवल में, सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है। मतलब यह है कि भाई मैं 3 सब इंटरवल में काम नहीं चलेगा मेरा, कितने चाहिए? इवन, 2 4 6, है ना, इतने सब इंटरवल चाहिए, ऐसा, है ना। ये रही बात। दूसरा, अब देखना,
है ना। इसका एरर फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एरर फॉर्मूला क्या है, -n⁻⁵ 180 और 4 टाइम डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, है ना। अब यहां पर देखो 4 टाइम है तो फोर्थ डेरिवेटिव, है ना, 0 कब होंगे, जब डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल हो। तो डिग्री 3 तक के पॉलिनोमियल है अगर, तो ये एरर हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिम्पसन 1/3 में हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना है तो डिग्री 3 वाले तक के पॉलिनोमियल जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, है ना। मतलब एग्जैक्ट मतलब ये है कि भाई मैं वही पॉलिनोमियल लिख दूं, जो वैल्यू आएगी वही उस इंटीग्रेशन की आएगी। कहां तक, डिग्री 3 तक। डिग्री 3 तक मतलब डिग्री 2 के लिए भी आएगी, डिग्री 1 के लिए भी आएगी। आ गया समझ में? हाँ, यहां पे फिर क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये एरर फॉर्मूला याद रखना है अपने को, है ना। और सब इंटरवल कितना है हमारे पास, इवन नंबर, है ना। ये ऊपर वाला हो रहा तो ये लिख लेना कि यदि इंटरवल को इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है तो तब लागू होता है। अभी पहली बात तो ये, है ना। n=2 है तो ट्रेपेजोइडल रूल भी लग जाएगा वहां पे, और सिम्पसन 1/3 रूल भी लग जाएगा। पर n=3 पर ट्रेपेजोइडल लग जाएगा, पर सिम्पसन 1/3 नहीं लगेगा। आ गया समझ में? 3 सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तब। ये किसी भी सब इंटरवल पे लग रहा था और ये इवन पे लग रहा था, है ना। अब आ जाते हैं सिम्पसन 3/8 रूल पे। यहाँ पे जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसमें n=3 पुट करने पर हमको सिम्पसन 3/8 रूल मिलता है। पहला बेसिक क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाई जनरल जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसमें n=3 रखने पर, n=2 रखने पर, n=1 रखने पर कौन सा रूल मिल रहा है। ये सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन जो पहले बनता आ रहा है ना। चलिए ठीक है। हाँ, सिम्पसन 3/8 में क्या होता है, 3h/8 बाहर आता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम। फिर यहाँ पे 3 × y1 + y2 + y4 + y5, मतलब जो डिग्री 3 वाली टर्म है y3 वाले वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पे +2 × y3 + y6 और ये आ रहा है, ठीक है। हाँ, सिम्पसन 3/8 में n=3 है तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का रूप लेते हैं। बात वही जो पहले थी कि फंक्शन इस रूप में मान रहे हैं, है नहीं, है ना। इस रूप में मान के किया जाता है इसको, है ना, इंटीग्रेशन। दूसरा डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है भाई, थर्ड ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस है ना, वो कांस्टेंट रहेंगे और थर्ड ऑर्डर से ज्यादा वाले 0। मतलब इसमें क्या होगा कि थर्ड ऑर्डर से अधिक ऑर्डर के डिफरेंसेस छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, अभी तक नहीं बना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर अच्छा, यहां पर क्या कह रहे हैं, जो सब इंटरवल है वो 3 के मल्टीपल में होंगे, है ना। यदि इंटरवल को 3 के मल्टीपल नंबर में के सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है तो ये नियम लागू किया जा सकता है। देखो कितने सब इंटरवल और कब एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, डिग्री, ये फर्क है क्वेश्चंस में। जैसे यहां देखना, यहां क्या कह रहे थे कि भाई डिग्री 2 वाली टर्म, है ना, बट कितने डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे, 3 डिग्री तक के। सेम यहां पे देखो कि इसका एरर है -n⁻⁵/80 और 4 टाइम डिफरेंशिएशन है। मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव 0 किसको आता है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल या उससे कम वाले का। तो इसका मतलब 3 डिग्री या उससे कम डिग्री के पॉलिनोमियल है तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। कौन, सिम्पसन 3/8। 3 डिग्री पर सिम्पसन 1/3 भी देता है। दोनों का एरर कंपेयर करो। अब बताओ ये भी है और ये भी, किसकी एरर कम है, एरर किसमें कम आ रही है। तो हम देखेंगे कि इसमें 180 से डिवाइड लग रहा है और इसमें 80 से डिवाइड लग रहा है ना। तो छोटी वैल्यू, है ना, हमारे पास कहां मिल रही है, 1/3 में, है ना। एरर कम 1/3 में मिल रही है, ठीक है। हाँ, फिर आगे है वेडल रूल। वेडल रूल के लिए ये थोड़ा कम दिख रहा होगा। n=6 के लिए n=6 पुट कर दें अगर हम गॉस क्वाड्रेचर जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n=6 पुट कर दें तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे देखो 3h/10 151, है ना, या 1516 और फिर 1516 नहीं 1516 और 1511 ऐसे, या 151, ठीक है, ऐसा कुछ याद रखना पड़ा। मैं 1516 कैसे कह रहा हूँ, कोफिशिएंट देखना 1516151। अब देखो सर यहाँ भी y6 और यहाँ भी, हाँ जानबूझकर 6 है ना, तो पहले के लिए ये मिलेगा y0 + 5y1 + y2 + 6y3 + y4 + 5y5 + y6।
फिर अगला स्टार्ट होगा y6 से, और फिर देखो y6 5 y7 y8 प्लस 6 y9 प्लस y10 प्लस 5 y11 प्लस y12। अगर ये दो सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा यहां तक काम हो जाएगा, है ना, मतलब 12 सब इंटरवल में, तो यहां तक 12 के बाद 18 में होगा सीधा, तो आगे और लिखने में आएगा। दूसरा n इक्वल टू 6 है तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल मान के इसको सॉल्व किया जाता है। दूसरी बात 6 डिग्री का है तो 6 डिग्री के ऑर्डर से अधिक ऑर्डर के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या आते हैं हमारे पास, 6 ऑर्डर से अधिक ऑर्डर के जो डिफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट आते हैं, यही होता है, मतलब 0 आते हैं, है ना, तो इसलिए छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा सब इंटरवल 6 के मल्टीपल में, है ना, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो। अच्छा 3/8 के लिए फॉर विच नंबर ऑफ सब इंटरवल या इंटरवल्स सिम्पसन 3/8 कैन बी अप्लाइड, है ना, तो सिम्पसन 3/8 किसके मल्टीपल में होता है, 3 के मल्टीपल में, तो 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, तो 12 आंसर है। सिंपल सा सवाल था, है ना, कि भाई कितने सब इंटरवल हमको रखने पड़ेंगे, तो 3 के मल्टीपल में 3/8 में, यहां 6 के मल्टीपल में। फिर दूसरा चौथा, है ना, कि वेडल रूल में 5 डिग्री तक के पॉलिनोमियल है तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है, उसका एरर फॉर्मूला डिग्री 6, अच्छा लिखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो ये चारों फॉर्मूले हैं जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उससे मिलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमको एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते थे वो भी देखें। और अब 2 क्वेश्चन हैं, है ना, पहले मैं ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ, है ना, नीचे जो लिखा है थोड़ा कम दिख रहा है वो मैं वापस लिख देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई x इक्वल टू 0.51 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1.8 और 0.5, ठीक है। वो कह रहा है ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 1 f ऑफ x dx, है ना। अब कितनी वैल्यू टर्म दे दी, 3, मतलब अपने को वैल्यू दे रही है, तो हम क्या करते हैं बताओ। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, h इंटू फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज और फिर मिडिल टर्म का सम, यही आता है। तो इनका डिफरेंस है x का डिफरेंस हाफ, दूसरा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम मतलब 1.5/2 प्लस मिडिल टर्म 0.8, बस सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा 0.75 प्लस 0.8/2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 8 7 15, है ना, 1.55 ये मिलेगा /2। अब इसको डिवाइड लगाएंगे तो 0.7 करके कुछ आएगा, और ऑप्शन जो थे, है ना, इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 0.575, दूसरा ऑप्शन 0.155, एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल सकती है, तीसरा पॉइंट ऑप्शन 115 और चौथा जो है 0.775। अब तुम खुद बताओ, इसका 0.7 समथिंग कुछ आ रहा है एक ही ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, है ना, तो सिंपल सा अपने को उससे काम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये अब ये अगला क्वेश्चन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली चीज हमको क्या करनी है, क्वेश्चन पढ़िए, है ना, और एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए हमको तो क्या करना है, देखिए एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, ओ नो, ठीक है थोड़ी देर रुक जा भाई। हाँ, एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, सवाल पढ़ो, पॉलिनोमियल डिग्री 2 तक का तो ये है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हो, जैसे f ऑफ x को 1 ले, डिग्री 2 तक का पॉलिनोमियल है ना, तो f ऑफ x को 1 ले लो तो इंटीग्रेशन 1 आएगा। अब यहाँ पे f ऑफ 0 पे भी 1, f ऑफ 1 पे भी 1 और f ऑफ 2 पे कितना आ रहा है, f ऑफ 2 पे भी 1, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखूंगा यहाँ पे, तो अगर सब जगह 1 है तो 5 + 8 - 1, है ना, 13 - 1 12/12, 1 आ रहा ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो आंसर है,
मतलब वो आंसर नहीं है, ये है ऑप्शन। फिर एफ ऑफ एक्स की जगह हम एक्स कर दें तो आंसर क्या आएगा 1/2, है ना, मतलब सेटिस्फाई कराने के बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1/2। वैसे इंटीग्रेशन वहां से क्या आना चाहिए 1/12, 0 पे 0 प्लस और यहाँ 2, है ना, तो यहाँ से कितना बचेगा 6, तो 1/12 इंटू 6 तो 1/2 मिल रहा है ना। तो ऐसे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो आंसर नहीं, ऑप्शन खत्म कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट हमको चाहिए निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला था वो हमको लगाना है ना। x की वैल्यू दे रखी है 0, 1 और 2 पे, वहां पे f ऑफ x जो आता है ना, x0 है ना, 0, 1, x1 ये है और x2 ये है। फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 f ऑफ x0, यही आता ना, ऐसे चलता है। तो अब हमारे यहां से f ऑफ x क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 तो 2 और f ऑफ 0 यही आएगा, प्लस x माइनस 0 x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0 1 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ 1 प्लस x माइनस 0 x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 2 माइनस 1 f ऑफ 2। पता चल रहा है क्या किया, हाँ लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा दिया बस, है ना, आगे वाली टर्म के साथ। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2 एफ ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये बीच में माइनस एफ ऑफ 1 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 एफ ऑफ 2, यही आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1/2 तो बाहर, यहाँ क्या आएगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 एफ ऑफ 0, यही आ रहा ना। कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन किया 0 से 1, देखो ना 0 से 1 है ना, ये आ गया। इसका करेंगे तो माइनस 1/3 और माइनस 1 एफ ऑफ 1 प्लस इसका करेंगे तो 1/2 बाहर 1/3 माइनस 1/2 एफ ऑफ 2। ये क्या कर रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना भाई, मैं x का इंटीग्रेशन किया x³ 3 लिमिट 0 से 1 तो 1/3। अब देखोगे यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 बाहर है, अपॉन में 6 तो यहाँ से 12 और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 12, 9 12 3 और 3 2 5 तो 5/6 एफ ऑफ 0 माइनस प्लस तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2/3 एफ ऑफ 1 प्लस 3 12 तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 एफ ऑफ 2। 1/12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, जो आ रहा है। तो ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, पर एग्जाम में ऐसे सोल्व नहीं करना है हमको। मैंने जो तरीका बताया उससे करना है, एक बार 1 लेना है, एक बार x लेना है और उससे ऑप्शंस डिस्कार्ड करने हैं। कई बार क्या कहता है वो तुमको ये पूछ लेता है। दूसरा, ये जो आ रहे हैं है ना 5/12 या ये जो भी है, लैग्रांज कोएफिशिएंट सम 1 होना चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इंटीग्रेशन के ऊपर 1-2 चीज़ें हो रहा है और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन दोनों अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।